लिलो और स्टिच की कहानी। हवाई के खूबसूरत द्वीप पर एक छोटी सी लड़की रहती थी, माइनस लिलो पेलिकाई। लिलो बेहद प्यारी, नटखट और थोड़ी अलग सी लड़की थी। उसकी दुनिया में समुद्र, संगीत और हुला डांस, हवाई का पारंपरिक नृत्य सबसे प्रिय थे। लेकिन लिलो की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब उसकी बड़ी बहन नानी ही उसकी देखभाल करती थी। नानी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो लिलो को अच्छे से पाल सके, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के कारण अक्सर लिलो को अकेलापन महसूस होता था। लिलो बहुत संवेदनशील थी। उसे दोस्तों की कमी खलती थी। दूसरे बच्चे उसे अजीब समझते थे और अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अकेलापन मिटाने के लिए लिलो समुद्र किनारे बैठकर आसमान की ओर देखती और तारों से बातें करती। वो विश्वास करती थी कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं उसका भी एक सच्चा दोस्त होगा। इसी बीच आकाशगंगा के दूर एक ग्रह पर एक अजीब घटना हो रही थी। एक वैज्ञानिक जुम्बा जोकीबा ने एक खतरनाक जीव बना डाला था, माइनस एक्सपेरिमेंट 626। ये नीला, छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली और शरारती एलियन था। उसका उद्देश्य केवल एक था, माइनस जहां भी जाए वहां तबाही मचाए। गैलेक्टिक फेडरेशन ने जुम्बा को गिरफ्तार कर लिया और 626 को कैद कर एक जेल जहाज में भेज दिया। लेकिन ये छोटा सा जीव बेहद चालाक था। उसने जेल से भागने की योजना बनाई और एक स्पेसशिप चुराकर भाग निकला। स्पेसशिप हवाई द्वीपों की ओर बढ़ा और वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गैलेक्टिक फेडरेशन ने तुरंत जुम्बा और एजेंट क्लिकली को भेजा ताकि वे 626 को पकड़ सके। लेकिन भाग्य ने कुछ और तय कर रखा था। अगले दिन लिलो और नानी एक एनिमल शेल्टर गए ताकि लिलो के लिए एक पालतू कुत्ता ले सकें। वहां लिलो की नजर एक अजीब नीले रंग के बड़े कानों वाले छोटे से जीव पर पड़ी। ये वही 626 था जो कुत्ते का रूप धारण करके छिपा हुआ था। लिलो को वो तुरंत पसंद आ गया और उसने उसका नाम रखा माइनस स्टिच। शुरुआत में स्टिच सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लिलो के साथ रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे लिलो ने उसमें अच्छाई देखी। लिलो उसे ओहाना का मतलब समझाती है। माइनस ओहाना का मतलब है परिवार, और परिवार का मतलब है कि कोई पीछे नहीं छूटता। ये वाक्य स्टिच के दिल को छू जाता है। स्टिच की शरारतें खत्म नहीं होती। वो लिलो के घर में हंगामा करता है, पड़ोसियों को परेशान करता है और नानी की जिंदगी मुश्किल बना देता है। नानी पहले ही सोशल वर्कर कोई के दबाव में थी, जो बार बार उसे चेतावनी देता था कि अगर लिलो की ठीक से देखभाल नहीं हुई तो उसे फोस्टर केयर में भेज दिया जाएगा। स्टिच के कारण नानी का गुस्सा कई बार फूटता है, लेकिन लिलो अपने नए दोस्त को छोड़ने से मना कर देती है। इसी बीच जुम्बा और प्लिकली स्टिच को पकड़ने के लिए हवाई पहुंचते हैं। वे कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिच हर बार बच निकलता है। एक दिन स्टिच को एहसास होता है कि उसकी वजह से लिलो और नानी का परिवार टूट सकता है। वह समझ जाता है कि उसकी शरारतें दूसरों को चोट पहुंचा रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जुम्बा और प्लिकली लिलो को पकड़ लेते हैं ताकि स्टिच सामने आए। स्टिच अपने डर को छोड़कर अपनी दोस्त को बचाने के लिए आगे आता है। एक रोमांचक पीछा करने के बाद स्टिच लिलो को बचा लेता है। गैलेक्टिक फेडरेशन की चीफ ग्रैंड काउंसिल वुमन भी इस घटना की गवाह बनती है। स्टिच को गिरफ्तार करने के बजाय काउंसिल वुमन उसकी बदलती हुई सोच देखकर प्रभावित होती है। लिलो कहती है कि उसने स्टिच को गोद लिया है, इसलिए अब वो उसका परिवार है। यह सुनकर काउंसिल वुमन स्टिच को धरती पर रहने की अनुमति दे देती है। अंत में लिलो, नानी और स्टिच एक असली परिवार की तरह रहने लगते हैं। स्टिच अब विनाशकारी एलियन नहीं रहता, बल्कि एक प्यारा, सुरक्षात्मक और वफादार दोस्त बन जाता है। लिलो का अकेलापन खत्म हो जाता है और उसे उसका सच्चा दोस्त मिल जाता है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। माइनस चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हो, प्यार और परिवार हमें बदल सकता है।